एक छोटे से पहाड़ी गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका घर छोटा सा था, पत्थरों से बना, लेकिन प्यार से भरा हुआ। उसके न बच्चे थे, न पैसा, न बड़ा नाम, लेकिन उसके पास एक बहुत ही दुर्लभ चीज थी, शांति। हर रोज वह अपने घर के चूल्हे में एक छोटी सी आग जलाती थी, अपने बगीचे में उगने वाली हर चीज से सूप बनाती थी, और वो पुराने गाने गुनगुनाती थी जो किसी और को याद नहीं थे। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी वे उदास होते, उसके पास जाते। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। जब उसके पास कुछ भी नहीं होता था, तब भी वह मुस्कुराती रहती थी। एक शाम देर से एक अनजान मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। तुम कौन हो? उसने पूछा। यात्री मुस्कुराया। मैं तो बस एक राहगीर हूं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुमने एक अच्छी जिंदगी जी है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। कोई विकल्प? उसने पूछा। हां, उसने कहा। 3 दरवाजे हैं। उनमें से एक के पीछे तुम्हारी गहरी इच्छा छिपी है, बाकी 2 के पीछे सिर्फ निराशा है। बुढ़िया ने सिर हिलाया और धीरे से हंस पड़ी। मैं सपनों का पीछा करने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई हूं, उसने कहा। लेकिन यात्री ने जिद की। मेरे साथ चलो, जरा देखो। वह उसे एक शांत घास के मैदान में ले गया। वहां घास के बीच में 3 दरवाजे थे। एक सोने का था, एक लकड़ी का बना था, और एक पुराना और जंग लगा हुआ था। यात्री ने उनकी तरफ इशारा किया। एक चुन लो। बुढ़िया ने तीनों दरवाजों की तरफ देखा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह जंग लगे दरवाजे की ओर चल पड़ी। मुसाफिर ने भौहें चढ़ाई। यह वाला क्यों? वह धीरे से मुस्कुराई। क्योंकि, उसने कहा, मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत चीजें हमेशा पुराने घिसे पिटे पैकेट में ही आती है। उसने जंग लगा दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल, सिर्फ सन्नाटा। यात्री उसे घूर रहा था, मानो उदासी छा गई हो। लेकिन बुढ़िया बस धीरे से हंस पड़ी। क्या तुम परेशान नहीं हो? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, उसने शांति से कहा। मैं इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आई थी, और आज भी मेरी मुस्कान बरकरार है। तो मेरा कुछ भी नहीं गया। यात्री एक पल के लिए कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से उसने बाकी 2 दरवाजे खोल दिए। सुनहरे दरवाजे के पीछे चमकते सोने के ढेर थे। लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक आईना था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी, जवान, खूबसूरत और अमीर। वह उसकी ओर मुड़ा। तुम्हारे पास यह सब हो सकता था, उसने धीरे से कहा। तुम अमीर हो सकते थे, तुम्हारी जवानी वापस आ सकती थी, तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ हो सकता था। बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। और किससे ज्यादा? उसने पूछा। शांति से ज्यादा, अंधेरे में मुस्कुराना सीखने से ज्यादा, साधारण सूप और शांत हृदय के आनंद से ज्यादा? नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। मैंने पहले ही सही दरवाजा चुन लिया है। और यह कहकर वह मुड़ी और अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी, वापस उस छोटी सी आग के पास जो अभी भी इंतजार कर रही थी, वापस उस सूप के बर्तन के पास जो अभी भी उबल रहा था, वापस उसके मधुर गीतों और कोमल मुस्कान के पास। यात्री उसे जाते हुए देखता रहा। आखिरकार उसे समझ आ गया, कभी कभी खुशी सुनहरे दरवाजे के पीछे नहीं होती। बात यह नहीं है कि आपको क्या मिलता है, बात तो आभारी होने की है, भले ही दरवाजा खाली हो। आप जहां हैं वहीं खुश रहें। जब जिंदगी छोटी लगे तो मुस्कुराइए। कभी कभी यही सबसे बड़ा खजाना होता है।